कार्यक्रम के आयोजक साथी, उपस्थित सभी साथी, ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार। अभी मैं विलम्ब से आया, अभी आपके द्वारा कुछ बातें हमने सुनी। जो चर्चा यहाँ हो रही है आम आदमी की कानूनी सुरक्षा के संबंध में, 3-4 चीजें हमारे ज़हन में गांव से उभर के आई है। पहला है, जो थाने की बीट होती है, थाने का इंचार्ज जो एसओ होता है वही अपनी दस्तखत से रिपोर्ट भेज देता किसी मामले में, जबकि जो बीट बनी है जिस हल्के का, उस हल्के का मामला है तो उस बीट के 4 लोग हों, 3 लोग हों, सबकी दस्तखत होनी चाहिए। जो मनमानी वहां होती है थाने पर, वो मनमानी में थोड़ा अंकुश लगता है। दूसरी चीज कि कानून के संबंध में आम आदमी को पता ही नहीं है कि हमारी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बने, ये जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी के लिए जब तक उसके बीच में संविधान में उसके हित के लिए जो कानून है उसकी जानकारी जब तक उसको नहीं होगी तब तक वो खड़ा नहीं होगा। तीसरी चीज है, इस देश में सिर्फ नेता सुधर जाए तो पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। नेता ही सारे सिस्टम को बिगाड़ा हुआ है जो हम रीड कर रहे हैं धरातल। कोई गलत आदमी पकड़ा गया थाने पर तो नेता का पहुंच जाता है रिपोर्ट कि इसको, ये हमारा आदमी, इसको छोड़ दिया जाए। शुरू वहीं से होता है सिस्टम गड़बड़। और पार्टियां जो अपराधियों को टिकट देती हैं, ये और गुनाह है। अपराधी के जो गुर्गे होते हैं, चेले होते हैं, वो क्षेत्रों में जो काम करते हैं, जब वो अपराधी अपराध करता है तो फिर हल्के के दरोगा हो चाहे सीओ हो, एसपी तक उस नेता का दबाव इतना होता है कि अधिकारी चाह के भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। तो नेता को सुधारने के लिए जो चुनाव आयोग ने भी अभियान चलाया, लेकिन उसमें सफलता उसको नहीं मिली, क्योंकि राजनीतिक दल के लोग नहीं चाहते कि साफ सुथरी राजनीति हो। वो जानते हैं कि अपराधी रहेगा तो डर से कुछ वोट ले लेगा, कुछ पैसे से वोट ले लेगा, और वोट लेके जीत के आएगा तो हमारी सरकार बनाने में वो कामयाब होगा। ये सभी दल की बात, मैं एक दल की बात नहीं कर रहा। अच्छे हमारा 38 साल का अपना अनुभव है। मैंने बड़ी सरकारों को देखा, बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी ये सोचता है कि चलो इनके साथ चले, हमको न्याय मिलेगा। लेकिन वहां जाने के बाद जब वो पहुंचता है तब उसको एहसास होता है कि हम गलत जगह पे जाते हैं। एक गलती एक से वो अपने हित के लिए उसकी नासमझी है। इस वजह से वो बेचारा आम आदमी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, हम तो थाने पर देख रहे हैं, थानों की स्थिति है कि थाने के कल्चर को नेता बिगाड़ दिया है। हमने अपनी कान से सुना है और देखा है कि नेता बोलता है कि कुछ ले दे के छोड़ दे। थाने को फोन करता तो कहता कुछ ले दे के छोड़ दो। अब ये नहीं कहता है कि वो अपराधी है तो उसको कानूनी कार्रवाई कर, ये वो नहीं बोलता है। ये सबसे बड़ा कारण है। हमने जो रीड किया है कि सिर्फ नंबर 1 पर नेता सुधर जाए तो पूरा देश सुधर जाएगा, पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। यही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं नेता। जैसे मैं मिनिस्टर था तो सर मैंने देखा ये अच्छे अपराधी हमारे यहाँ तक आने लगे, जो कल तक हमको सलाम नहीं करते थे, हमसे दूर भागते थे। मिनिस्टर बनने के बाद जो देश के टॉप के अपराधी हैं वो हमारे चेंबर तक आने लगे।
और आने के बाद उन लोगों की भाई मनसा सिर्फ एक थी कि हमारी मदद हो, उनके कहीं कोई मामले हो तो आप हमारा दखलंदाजी दो, क्योंकि हम पार्टी बनाए राजनीति करते हैं, हम 4 MLA हैं, हम सभी दलों से हट करके काम करते हैं, हम दोस्ती सबसे रखते हैं, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा के सवाल पे हम सबसे अलग रखते हैं। इस नाते हमने तो साफ साफ सबसे कह दिया कि भैया और जहां जो होता रहा होगा करो, लेकिन मेरे यहाँ ये होगी मत करो। अगर आप लोगों को होगी गोली मार देंगे यही करेंगे, तो जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाता कर सके बैरी जग सारा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं 2 साल तक था, शायद मैं भ्रष्टाचार में अगर पहुंचा होता तो आज मैं जेल में, जो सच्चाई बता रहा हूं, आज मैं जेल में होता। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी जो देखा मैंने धरातल पे कि आम आदमी की कैसे मदद हो। भ्रष्टाचार 130 करोड़ आबादी में 125 करोड़ लोगों के ब्लड में हो गया है। अब ये कैसे रिफाइन होगा, अब ये सवाल है। मैं घटना का जिक्र करूं, मैं बनारस का रहने वाला हूं, मेरा थाना है थाना फूलपुर। एक बहुत ईमानदार सज्जन जिसकी छवि हमको अंदाज है कि थाने में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में पूछा जाता है, ईमानदारी के सवाल पे उस आदमी का कोई जोड़ नहीं था। उसके भाई से कोई विवाद हुआ पड़ोसी में, और विपक्ष ने उनका भी नाम रख दिया। भाई पुलिस का काम है कि भाई नाम है तो उनको ले। अब उनको छुड़ाने के लिए मैं भी खुद गया थाने पर, जबकि मैं थाने जाता नहीं था, लेकिन उनके नाते मैं गया। अब वो ईमानदार व्यक्ति हमको सुझाव देते थे कभी रिश्वत की बात मत करना। जब मैं उनके पास बैठ गया था, मैं थाने में गया तो बेचारे अब अपनी इज्जत मर्यादा के देखते हुए रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह बचाओ। हमने कहा आप भी कोई रास्ता बताओ। उन्होंने कहा कुछ ले दे करके बात बन जाए तो। अब देखिए कि ईमानदार आदमी वही गलत रास्ते पे जा रहा है। हमने कहा देखिए ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, दरोगा छोड़े चाहे नहीं छोड़े। हम दरोगा से कह सकते हैं कि ये सज्जन नहीं ईमानदार है, हम कप्तान से कहेंगे, हम IG से कहेंगे, DIG से कहेंगे, DG से भी कहेंगे, लेकिन हम इस मामले में आप ही ने सिखाया है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आदमी कहीं न कहीं मजबूर होकर के फिर वो भ्रष्टाचार की तरफ कदम बढ़ा लेता है। अब उसकी क्या मजबूरी थी? है हम लोग कप्तान के कहे, DIG से कहे, फिर जांच भी कर उनको छोड़ दिया गया। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य वो आदमी जब वहां पहुंचा तो अपनी मर्यादा इज्जत बचाने के लिए उस रास्ते को अख्तियार करने की भी सोच लिया, जो एक गलत दिशा की तरफ जाने का संदेश देता है। ये सब चीजें निचले पायदान पे हो रही हैं, और उसके जिम्मेदार हम तो बार बार कहता हूं कि सिर्फ नेता है। नेता सुधर जाए तो पूरा देश, पूरा सिस्टम सब सुधर जाएगा। इस नाते हम तो सरकार में थे तब भी बोल दिए, तो कभी कभी भाई सरकार में थे तो मिनिस्टर और नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरी आदत है कि मैं सच बोलता रहता हूँ। मैंने जब बोल दिया कि 130 करोड़ आबादी में 125 करोड़ लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार है, तो CM साहब तलब कर लिए। उन्होंने पूछा कि क्या आपके ब्लड में भ्रष्टाचार नहीं है? हमके जांच करा लो। संविधान में तो है नार्को टेस्ट करा लीजिए हमारा, हम अगर हैं उसमें लिप्त तो उसका पानी का पानी हो जाए। मैंने जो कहा है वो सोच समझ के कहा है, अब उसको आप चाहे अन्यथा जो भी लीजिए। खैर, जो हमारा मानना है कि जो हम लोग ये संगोष्ठी का कार्यक्रम हाल में कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम लोग चौपाल लगा करके जहां 500,000 आदमी रहेंगे, उनके बीच में ये सुझाव उनको दे कि ये हित में आपके ऐसे ऐसे किया गया है, तो हमारा मानना है कि बेहतर होगा, जो हमारा अपना मानना है। और बहुत सी चीजें हमने देखा है, सरकार में भी रहते, सरकार से बाहर भी
जैसा कि अभी आपने बहुत अच्छी चीज बताया, चर्चा कर रहे थे। सवाल है कि अपराधी का इतना गठजोड़ है, हम अपना नाम नंबर बताते हैं, अधिकारी को तब तक पता लगता है कि हमारे घर बहुत आदमी उसका पहुंच गया। इतनी साठगांठ है करप्शन के मामले में, वो कैसे कदम बढ़ावे आगे। स्थिति है कि सड़क पर आदमी एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो गोली मार दे रहा है, उसको बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए उतर रहे हैं, घर कैसे पहुंचा दे भाई, इंसानों की कमी बन जाए। ये लोगों के जेहन में दहशत है, दर्द है, या यूँ कह लीजिए कि उनका मनोबल इतना टूट चुका है कि उसमें कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। ऐसा हमारा अपना मानना है। तो बेहतर है कि हम इस जो कार्यक्रम चल रहा है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में इसको पहुँचाएं, जनता को जागृत करें। तो जैसा कि अभी आपने पंजे में 5 उंगलियों पर ही आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि कुल मिला जुला के सब लोग जनता के हित के लिए ही हम लोग हैं, जनता के हित के लिए ही बात हो रही है। तो कहीं न कहीं हम तो इतना ही कहूँगा कि जो चल रहा अभियान बहुत अच्छा है, हमारे बीच में अच्छे अच्छे समाज के शुभचिंतक विचारक सरकार को चला करके देख चुके हैं, और हम लोग भी जहाँ तक प्रयास हम लोगों का है, हम लोग भी गाँव में जनता को बताने का प्रयास करते हैं। आज स्थिति है कि गरीबों के साथ जो गरीब कमजोर हैं, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि 7 साल के नीचे की सजा का मुलजिम के खिलाफ कुछ नहीं होगा, 107 में उसको पकड़ करके जेल भेजने की बात होती है, 323 504 में उसको गिरफ्तारी हो जाती है खाली नेता के दबाव। फिर वहां जाने के बाद अपने थाने से बेचारा जैसे भी अपना जुगाड़ पानी बांध के छुट्टी चला। बहुत सी चीजों की जानकारी आम आदमी को नहीं है, जिसका खामियाजा आम जनता को। हमारा फिर कहना है कि हम देश में नेताओं को सुधारें, और उसको सुधारने के लिए हमको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। जनता वोट देती है तब नेता चुना जाता है, और जनता को जब सही इस बात की जानकारी होगी तो निश्चित है कि जनता कदम उठाएगी। और जनता चाहती है कि हम साफ सुथरी सरकार बनाने, हमको न्याय मिले, हमारे साथ कहीं अन्याय न हो, ये जनता चाहती है। जनता बार बार भटक रही है, इस नेता के उस नेता के उस नेता के, लेकिन वो जहाँ जनता जा रही है, जनता जो कह रही है वो यही कह रही है कि हमारे साथ बार बार। तो हमारे तरफ से तो यही सुझाव है, और बहुत कुछ नहीं, सभी लोगों को